हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पहले तो क्षमा कीजिएगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे भी इस बार रूबरू हो रहा हूं। काफ़ी लगभग 10-12 दिन निकल चुके हैं कि मैं आपसे ढंग से वीडियोस नहीं बना पा रहा और फेस टू फेस तो बिल्कुल भी नहीं बना पाया। अब क्योंकि समय की अपनी बाध्यताएं थी, आज मेरे को समय मिला है तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए 2-3 वीडियोस बनाने की 2-3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, ताकि टॉपिक्स समझने के आने के बाद आप थोड़ा सा समझ जाएं कि असलियत में उसको डायमेंशन क्या देनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के मामले में है कि प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, उन्होंने एक भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये कहा, रायसीना डायलॉग नाम का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया और भाषण के अंदर उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन के अंदर जो खासकर एक सवाल उठ रहा है कि कोरोना के समय पर हम लोग अपनी समस्याओं को जूझने से पहले कहीं ना कहीं दूसरे देशों को लगातार वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो सही भी है, इनके ऊपर आरोप लगे या कुछ भी, इनकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर के जो वैक्सीन है वो असलियत में बहुत ज़्यादा, आज के दिन तो संजीवनी बूटी ये वैक्सीन ही मानी जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जितनी भी टोटल डोजेज एक्सपोर्ट की, उसका 37% डोजेज हैं, 37% डोजेज को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया और वो भी ग्रांट यानी फ्री में बांट दी। लगभग 62.7 लाख जो डोजेज हैं वो फ्री में बांट दी। और ये एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड है कि 20 लाख डोजेज जो हैं बांग्लादेश को, म्यांमार को 15 लाख, नेपाल को 10 लाख, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस और डोमिनिका रिपब्लिक और 80 के करीब देशों को हमने 80 कंट्रीज, 80 देशों को हम जो है इनको एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि ये जो डाटा है ये अप्रॉक्सीमेट 3 मार्च के आसपास का है। उसके बाद एक महीने के अंदर और ज्यादा डोजेस को एक्सपोर्ट किया गया है, जो भी था। अब ऐसी सिचुएशन में हमने यहां पर डोजेस बेचे भी हैं, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगने लग गया कि असलियत में आपने पूरी दुनिया को डोजेस बेचना और बांटना शुरू कर दिया, फ्री में देना शुरू कर दिया। तो इससे तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि अपने देश के अंदर तो कोरोना इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, वैक्सीन लग नहीं पा रही या जो भी है, लेकिन आप दूसरे देशों को बांट रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक आपको सिग्नल दिया और जब उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान तो लगा ही नहीं सकता उन्होंने एक सिग्नल दिया और पूरे भाषण के अंदर अगर आप उसका क्रक्स जानना चाहें तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ज्यादा नजर आती है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भविष्य को देखते हुए एक दावा इंडिया ठोक रहा है। यहां पर इंडिया का एक क्लेम नजर आ रहा है उनकी बातों में, और वो जो क्लेम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझना कि असलियत में प्रधानमंत्री मोदी कहना क्या चाहते हैं। वो भविष्य की बात कर रहे हैं अपने इस भाषण में, और उनके जो शब्द हैं अगर आप उन्हें देखें तो आपको यहां पर लगेगा कि उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि हमारी सोच मानवता पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के रहने के लिए पृथ्वी ही एकमात्र जगह है। इसलिए सभी को परस्पर सहयोग से रहते हुए यह याद रखना होगा कि हम केवल पृथ्वी के ट्रस्टी हैं और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा। देखने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली देखना चाहें तो यहां पर आपको प्रधानमंत्री मोदी जो है एक तरफ मानवता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मानवता यानी ह्यूमैनिटी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ह्यूमैनिटी के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में अर्थ की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं और अर्थ की बात कर रहे हैं और जिसे कहते हैं या फिर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका एक गोल नजर आ रहा है, गोल टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर, गोल टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर, और उसके बाद भी इंडिया को इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना, और इंडिया के अंदर एक कोशिश ये करना कि इस तरीके से टू प्रोजेक्ट इंडिया, ये असलियत में इंडिया को प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट करते के प्रोसेस में पूरा साफ नजर आ रहा है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया को वर्ल्ड लीडर की फॉर्म में या फिर जिसे कहते हैं एक गाइड की फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश है, और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है ये 75 साल पुराना इंडिया नहीं है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ा था, बल्कि ये वो इंडिया है या ये वो भारत है जो दुनिया को टू लीड द वर्ल्ड, हु कैन
लीड द वर्ल्ड। और इसीलिए इस तरीके की बातें आप देखेंगे, मानवता की बात, मानवता में यहाँ कोई इंडिया फर्स्ट की बात नहीं की जा रही। मानवता के अंदर यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी इंडिया फर्स्ट की बात नहीं की जा रही। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा रही है कि दुनिया का भला हो, वर्ल्ड को, अगली जनरेशन्स को क्या दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो स्टेट्समैन लाइक पर्सन होता है वही दिखा सकता है। और यहाँ कहीं ना कहीं एक छुपी हुई जो हिडन डिजायर है सुपर पावर बनने की, और कहीं ना कहीं एक उससे बड़ी डिजायर है कि चाइना और अमेरिका और रशिया की लीग में खड़ा होने की। चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ इंडिया का नाम भी गिना जाए, उसमें खड़ा होने की जो कोशिश है वो यहाँ पर नजर आ रही है इनके पूरे भाषण के अंदर। और यहीं इसे कोरोना डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस समय पर एक तरीके से समस्याओं से जूझ रही है, परेशान है, दुखी है। और ऐसे में अगर दो तरीके के लोग होते, आप भी समझिए, यदि आप किसी तूफान में या मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपके पूरे मोहल्ले में मुसीबत आई हुई है, तो एक इंसान वो जो सिर्फ अपना अपना देखे, अपना सामान उठाए और निकल ले, और दूसरा इंसान वो होता है जो अपना सामान उठाने की जगह दूसरों की मदद भी करता है और एक के साथ अपने साथ कईयों को लेके आगे बढ़ता है। जो इंसान ऐसा होता है जो कईयों को अपने साथ लेके आगे बढ़े, उसी की दुनिया कायल होती है, और मुसीबत में मदद करने वाले की जो सपोर्ट है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। कोरोना डिप्लोमेसी उसी का एक एग्जाम्पल है। और कल जो मोदी जी ने भाषण दिया, उसका जो क्रक्स था वो यही था कि वो इंडिया को अब एक ऐसे कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो इस दुनिया को लीड कर सके, और कहीं ना कहीं अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के सामने या साथ ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। और पूरे भाषण का फोकस यही था कि यस, वी आर डेडिकेटेड टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ वर्ल्ड नेशन और वर्ल्ड लीडर, नेशन नहीं, लीडर, और एज अ सुपर पावर। और यही इसी तरीके से एक और हिडन डिजायर ये भी थी कि इंडिया इज द कंट्री हु कैन काउंटर चाइना। और यहां क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है, इसीलिए बाकी कंट्रीज को ये मैसेज होता है कि कम एटलीस्ट विद अस, हमारे पीछे ना आओ तो कम से कम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं। इस पूरे भाषण का क्रक्स यही था। तो दोस्तों, इसमें और आपको कौन सी मायने, क्योंकि देखो शब्दों में मायने निकलते हैं, और इन शब्दों में मायने निकालना अगर आपने सीख लिया, इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो सीधे सीधे शब्दों को पढ़े और सीधा सीधा उसका मतलब समझ ले। इंटेलिजेंट वो कहीं ज़्यादा होता है कि हिडन मतलब क्या है। और यूपीएससी का एक जो कैंडिडेट है, जो जिस दिन वो हिडन मतलब निकालना सीख लेता है, जिस दिन वो छुपे हुए मतलब निकालना सीख लेता है, ये समझ लीजिए वो कहीं ज़्यादा कामयाब होगा कंपैरेटिवली उस स्टूडेंट के जो कहीं ना कहीं समस्याओं में, मतलब कंपैरेटिवली जो किताब को पढ़ के और रट के पास हो जाता है। और यही यूपीएससी के स्टूडेंट की सबसे बड़ी खास बात है, लाइनों के बीच का मतलब, इन बिटवीन द लाइंस समझना शुरू करे, जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा दूर तक उसमें क्या मैसेज मिल रहा है वो देखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो भी इच्छा हो वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.